नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी दुनिया की सैर पर निकलते हैं जहां सब कुछ सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन है। आज हम अपनी पृथ्वी के कुछ ऐसे अजूबों को जानेंगे जो हमें हैरान कर देंगे। तो ये मजेदार सफर शुरू करते हैं। तो फिर तैयार हो जाइए, हम उड़ने वाले हैं दुनिया की सबसे ऊंची जगहों पर और फिर गोता लगाएंगे सबसे गहरे समंदरों में। हमारी ये रोमांचक यात्रा बस अब शुरू होने ही वाली है। तो सबसे पहले हम चलेंगे जमीन के दिग्गजों से मिलने। यहाँ हम धरती की उन बड़ी बड़ी और अनोखी जगहों को देखेंगे जो हमें एकदम छोटा महसूस करा देती हैं। और शुरुआत कहाँ से होगी? जाहिर है, दुनिया की छत से, माउंट एवरेस्ट। ये इतना ऊंचा है कि इसकी चोटी तो बादलों के भी ऊपर निकल जाती है। जरा सोच कर देखिए, वहां खड़े होकर ऐसा लगेगा जैसे पूरी दुनिया कदमों के नीचे है। और ठंडी ठंडी हवा, वाह, ये एहसास सच में लाजवाब होगा। आप बात करते हैं एक असली जायंट की, वो है रूस। मतलब ये देश इतना बड़ा है कि जब इसके एक कोने में लोग सुबह का नाश्ता कर रहे होते हैं तो दूसरे कोने में रात का अंधेरा होता है। पता है, ये 11 अलग अलग टाइम जोन में फैला है। यहीं पर दुनिया के सबसे बड़े जंगल हैं और ये विशाल कैस्पियन सागर से भी जुड़ा है। सच में एक देश में जैसे पूरी दुनिया ही समाई हुई है। अच्छा, जब कोई रेगिस्तान बोलता है तो दिमाग में क्या आता है? रेत, गर्मी, यही सब है ना? पर एक मिनट, क्या ये पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान असल में बर्फीला है? जी हाँ, सहारा दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पृथ्वी का ओवरऑल सबसे बड़ा रेगिस्तान तो ठंडा और बर्फीला अंटार्कटिका है ना? कमाल की बात। अगला नंबर है दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड का, ग्रीनलैंड। अब इसके नाम पर मत जाइएगा। नाम में ग्रीन यानी हरा है, लेकिन इसका 80% से भी ज्यादा हिस्सा मोटी बर्फ की चादर से ढका है। तो ये एक बर्फीला विशाल आइलैंड है जिसका नाम थोड़ा मजाकिया लगता है। लैंडलॉक्ड, ये शब्द सुना है कभी? इसका मतलब होता है एक ऐसा देश जो चारों तरफ जमीन से घिरा हो, जिसके पास अपना कोई समुद्री किनारा न हो। और इस मामले में सबसे बड़ा देश कौन सा है? वो है कजाकिस्तान। सोचिए, ये इतना विशाल है फिर भी समंदर से मीलों दूर है। तो हमने इतने सारे सबसे बड़े के बारे में बात की, अब जरा सबसे छोटे से भी मिल लेते हैं। ये है वेटिकन सिटी। ये देश इतना छोटा है कि आप चाहें तो कुछ ही घंटों में इसे पैदल चलकर नाप सकते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी दुनिया में रूस जैसे विशाल देश भी हैं और वेटिकन जैसे नन्हे से देश भी। ठीक है, तो जमीन की सैर तो हो गई। अब क्या करें? चलिए पानी की नीली दुनिया में डुबकी लगाते हैं। अब बारी है दुनिया के विशाल महासागरों, लंबी लंबी नदियों और खूबसूरत समुद्री किनारों के राज जानने की। पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर, इसके पास तो भाई एक नहीं दो दो वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर तो है ही, साथ ही सबसे गहरा भी है। और इसी की गहराई में है मारियाना ट्रेंच। वो इतनी ज्यादा गहरी है कि अगर माउंट एवरेस्ट को उसमें उल्टा करके डाल दें तो भी उसकी चोटी पानी के 1 मील नीचे ही रहेगी। अच्छा, जब नदियों की बात होती है तो एक नाम हमेशा सबसे पहले आता है, नील नदी, दुनिया की सबसे लंबी नदी। ये सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि इतिहास का बहता हुआ सबूत है। इसी के किनारों पर तो प्राचीन मिस्र की महान सभ्यता पली बढ़ी थी। हजारों सालों से ये लाखों लोगों को जिंदगी देती आ रही है। चलिए अब एक मजेदार सवाल, जरा सोचिए, दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जिसके पास सबसे लंबी कोस्टलाइन यानी समुद्री किनारा है? इतना लंबा कि उसे पूरा घूमने में शायद पूरी जिंदगी लग जाए। कोई अंदाजा? सोचिए जरा। और जवाब है कनाडा। जी हाँ, कनाडा की कोस्टलाइन इतनी ज्यादा लंबी है कि ये पूरी पृथ्वी के 5 चक्कर लगाने के बराबर हैं। यहाँ अनगिनत खूबसूरत बीच, खाड़ियां और द्वीप हैं। जो लोग समंदर पसंद करते हैं उनके लिए तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं। तो हमने पहाड़ देख लिए, महासागरों में गोता लगा लिया। अब बारी है इंसानों की बनाई दुनिया को देखने की। अब हम जानेंगे लोगों, देशों और उन अद्भुत सभ्यताओं के बारे में जिन्होंने हमारे इस प्लैनेट को ऐसा बनाया है जैसा वो आज है। और अब वो फैक्ट जो हाल ही में बदला है, दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश अब है भारत। जी हाँ, 140 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का घर, जो इसे अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं का एक बहुत बड़ा गुलदस्ता बनाता है। कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है? मतलब एक ऐसी संस्कृति जो हजारों सालों से बिना रुके चली आ रही है। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है इजिप्ट। सोचिए, पिरामिड बनने से लेकर आज के मॉडर्न इजिप्ट तक ये सभ्यता लगातार चलती रही है, बदलती रही है, लेकिन कभी टूटी नहीं। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, ये एक ऐसा आइडिया है जिसने सच में दुनिया को बदल कर रख दिया।
इसका सीधा सा मतलब है कि असली पावर किसी राजा या रानी के पास नहीं, बल्कि आम लोगों के पास है। और ये जबरदस्त आइडिया आज से करीब 2500 साल पहले प्राचीन ग्रीस में पैदा हुआ था। एक और सवाल, किस कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा देश हैं? क्या लगता है, एशिया, यूरोप? नहीं, सही जवाब है अफ्रीका। अफ्रीका में पूरे 54 अलग अलग देश हैं और हर देश की अपनी अलग संस्कृति, भाषा और पहचान है। सचमुच में ये विविधताओं का महाद्वीप है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, हम सबने इसका नाम सुना है। इसे धरती के फेफड़े भी कहते हैं। पर क्या ये पता है कि इस विशाल हरे भरे जंगल का सबसे बड़ा हिस्सा किस देश में है? वो है ब्राजील। तो एक तरह से ब्राजील ही इस अनमोल खजाने का सबसे बड़ा रखवाला है। और अब एक ऐसे देश की बात जिसका नाम ही कितना खूबसूरत है, जापान, यानी उगते सूरज की भूमि। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दुनिया के बहुत पूर्व में है और यहाँ सूरज की पहली किरणें पड़ती हैं। कितना प्यारा नाम है ना? वाह, क्या जबरदस्त टूर था, है ना? हमने कितनी सारी नई और मजेदार चीजें जानी। चलिए, जाने से पहले फटाफट एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। तो फटाफट दोहराते हैं। दुनिया की छत माउंट एवरेस्ट, जमीन का बेताज बादशाह रूस, सबसे गहरा रहस्यमयी महासागर पैसिफिक, और सबसे ज्यादा लोगों का घर हमारा भारत। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी दुनिया को सच में खास बनाती हैं। देखिए, हमारी दुनिया ऐसे ही कमाल के अजूबों से भरी पड़ी है। आज तो हमने बस कुछ ही देखे हैं। अब ये सफर यहाँ खत्म नहीं होता, असल में अब ये शुरू होता है। तो अगली कौन सी चीज है जिसके बारे में जानना चाहेंगे? अपनी खोज जारी रखिए, क्योंकि सीखने को अभी बहुत कुछ है।